हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडीज पर। पिछली लाइव स्ट्रीम में हमने फिजिक्स के बारे में चर्चा की थी, इसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, मगर आज हम चर्चा करेंगे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उसकी कमेंट्स आ रही थी कि सर समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बताइए। तो आज हम उसी की जो कुछ बच्चे थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यानी आज हम किसके बारे में बात करेंगे? समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पर होगा पूरा। तो चलते हैं हम, समांतर श्रेणी होती क्या है और ये श्रेणी कैसे होती है, इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये सूत्र होते हैं, आज पूरी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं आगे। शब्द है समांतर श्रेणी। अब शब्द से ही पता चलता है समान अंतर। नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समान अंतर, इसको मैं दो टुकड़ों में विभाजित करूं समांतर श्रेणी को, तो ये टूटेगी समान प्लस अंतर। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर कैसा हो? समान हो। कैसा अंतर हो? समान अंतर हो। कैसी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी। जैसे मैं कोई श्रेणी लेता हूं, ऐसे 1 है, 2, 3, 4, 5 n। ठीक है, ये एक श्रेणी है। और दूसरी श्रेणी लेता हूं 2, 4, 6, 7, 10 n। अब इसमें से समांतर श्रेणी कौन सी होगी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होगी? या ये होगी या ये होगी? मैं कैसे पता करूं? मुझे पता करने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों अक्षरों का जो बीच का अंतर है वो सभी में समान होना चाहिए। क्या? इन दोनों जो अक्षरों का 1 और 2 के बीच का जो अंतर है वो आगे के सभी पदों के बीच में सेम अंतर होना चाहिए। अगर सेम है तो ये श्रेणी समांतर है। ये श्रेणी समांतर है। अगर नहीं है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चेक करते हैं। अब चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हमें इन दोनों का अंतर निकालें। तो दूसरा पद, यानी पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, पांचवा पद ये है। इसी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब अंतर कैसे निकालूं? अंतर निकालूं दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 2 - 1 बराबर 1। ठीक है, अब यहां 3 - 2 बराबर 1, 4 - 3 बराबर 1। अब 5 - 4 बराबर 1 आएगा। यानी सब में अंतर क्या आ रहा है? 1, 1, 1। यानी ये कैसी है? एक एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मैं इसको बोल सकता हूं एपी। ये श्रेणी कैसी है? एपी, यानी समांतर श्रेणी है। अब हम दूसरी श्रेणी देखते हैं। यहां क्या है? इसको हम हटा देते हैं। इसकी तो हम पता पड़ी कि ये एपी में है। दूसरी श्रेणी देखते हैं। उसमें देखते हैं कि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। ठीक है, पांचवा पद ये है। दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 2 आया। ठीक है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 6 - 4 बराबर 2 आया। ये तो 2 सेम हो गए। अब आगे देखिए, चौथा पद माइनस तीसरा पद 7 - 6 बराबर 1। और आगे देखते हैं 10 - 7 3। क्या इसके अंतर समान है? नहीं है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। आप इस बात से संतुष्ट रहिए और समझ लीजिए ध्यान से कि कब श्रेणी समांतर होगी। जब उसके सर्व अंतर क्या होंगे? समान होंगे। जिनके जो बीच के अंतर होते हैं वो क्या होने चाहिए? समान। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक सूत्र बताऊंगा मैं आगे, उसमें डी आता है, स्मॉल डी आता है। स्मॉल डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं इसको। सार्व अंतर क्या बोलते हैं? इसको सार्व अंतर। और इसको किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल डी से। यानी इसका सार्व अंतर क्या है? 2,
ये 2, इसका दो दो और 1, यानी इसका डी कितना आ रहा है 3, इसका डी कितना आ रहा है 1, इसका डी आ रहा है 2, इसका डी आ रहा है 2, यानी जो इसका अंतर आ रहा है ना उसको ही क्या बोलते हैं हम, डी, यानी सार्व अंतर। इसको विशेष ध्यान एकदम करेक्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं सार्व अंतर। इसी से हम आगे जो सूत्र आएंगे उसमें इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम समझ चुके हैं कि श्रेणी एपी में कब होगी, जब उसका समान सार्व अंतर समान होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इनके सूत्र की तरफ चलते हैं। इनका जो पहला सूत्र होता है वो होता है पदों की संख्या निकालना। जैसे कोई श्रेणी दे रखी है n, मुझे सिर्फ इसके कितने पद पता हैं, 3, कितने पद पता है 3, मगर मुझे इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात है, 10वां पद ज्ञात करना है। मैं कैसे करूंगा, मुझे सिर्फ 3 पद पता है, तो सूत्र में बता रहा हूं, नोट कीजिए। पदों की संख्या का सूत्र होता है यानी nवां पद, n यहां कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने भी रख सकते हैं, जितनी संख्या लगानी हो। जैसे मुझे 10वां पद लगाना आता है 10 लगा दूंगा। तो nवां पद यानी सूत्र होता है इसका a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। इसको नोट डाउन कीजिए आप, इंपोर्टेंट सूत्र है इस समांतर श्रेणी के चैप्टर में। जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसी क्वेश्चन से सभी सवाल निकलेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब मैं आपको अभी इसका 10वां पद निकालूंगा, इसका 10वां पद क्या है। अब इस सूत्र में ए क्या है, डी तो चलो बता दिया मैंने आपको, डी क्या होता है, इसका सार्व अंतर। अब इसमें ए क्या है, ए होता है हमारा पहला पद किसका, श्रेणी का। ए क्या होता है हमारा पहला पद, यानी ये है ए, 1 जो है वो क्या है हमारा ए क्या होता है हमारा पहला पद होता है श्रेणी का। और डी होता है सार्व अंतर, यानी दोनों पदों के बीच का अंतर। और एन होता है कि हमें कितने पद निकालने हैं। जैसे मैंने बोला था अभी कि मुझे 10वां पद निकालना है, तो यहां क्या रखूंगा मैं 10। देखिए अब हम कैसे निकालता हूं, इसको मैं निकाल के दिखाता हूं आपको 10वां पद कैसे निकालूंगा। अब लीजिए इसका पहले देख लेते हैं कि ये क्या ये एपी में है। देखो 2 - 1 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, यानी ये कैसी है, एक एपी में है। ठीक, एपी में है यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, इससे हम संतुष्ट हो गए, ये एपी में है। अब पहला पद लिख लेता हूं मैं, a बराबर 1 दिया हुआ है, मैं लिख दिया। d बराबर क्या होगा, 2 - 1 बराबर 1, d 1 और d भी 1। ठीक है, सूत्र में लगा दो, T10 बराबर यानी 10वां पद, a कितना है 1 प्लस, मैं सूत्र की जगह मान रखता जा रहा हूं, ब्रैकेट n कितना है 10 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, बात समझ में आया। T10 इजिकल टू 1 प्लस 9 इंटू 1, T10 इजिकल टू 1 प्लस 9 बराबर 10 हो गया। यानी 10वां पद क्या होगा 10, 10वां पद क्या होगा 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। ऐसे ही सभी सवाल इस सूत्र से निकलेंगे आपके। इस सूत्र को आप याद से ढंग से आप याद कीजिए, इसी सूत्र से आपके सभी क्वेश्चन होंगे। जितने भी पद वाले सूत्र होते हैं कि वो वाला पद कौन सा होगा, शून्य को पद कौन सा होगा, या कोई सा भी पद कौन सा होगा, तो सभी जितने भी न्यूमेरिकल हैं सवाल हैं सभी इसी सूत्र से होंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इस सूत्र को आप कभी मत भूलना। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है।
आगे एक और मैं आपको सूत्र बताता हूं, बढ़िया है। बढ़िया सूत्र है। मैंने आपको बताया कि मैंने यहां लिख लिया 100, ठीक है, 100 लिख लिया। ओ 100 नहीं है, ये 10 है। मैंने आपको 100 लिख दिया कि 1 से लेके 100 तक ये क्या है, एपी यानी समांतर श्रेणी है, ठीक है। मैंने क्या किया कि सवाल ने पूछा क्या, मैंने बताया था आपको कि शुरू वाले पद, जैसे 10वां पद, 9वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, कोई सा भी पद आप निकलवा लो शुरू से, तो वो n बराबर a प्लस n माइनस n टू डी आपका सूत्र है, ठीक। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा कि अंत से, श्रेणी के अंत से दूसरा या तीसरा या चौथा पद बताइए। क्या, श्रेणी जहां का अंत हो रहा है, श्रेणी का अंत कहां हो रहा है, यहां 100 पर। श्रेणी के अंत से आप 10वां पद बताइए, यानी श्रेणी के अंत से, श्रेणी के कहा अंत से, एंड से। जैसे एक लाइन है, एक लाइन में 100 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। शुरू के में बताया कि शुरू से 9वां पद बताइए कौन सा है, तो मैंने उसका सूत्र बता दिया आपको, a प्लस n माइनस 1 टू डी। मैंने उल्टा पूछा कि अंत से 10वां पद कौन सा है, यानी अंत से, तो उसका सूत्र होता है, यानी अंतिम गलत लिख दिया, सही से लिख देता हूं, अंतिम पद वो होता है आपका L माइनस, यहां L क्या है, अंतिम पद, L क्या है, अंतिम पद है। ये जो 100 है, अंत का जो पद है वो है L, और अंतिम पद अगर निकालना हो हमें, जैसे अंत से 10वां पद, अंत से 8वां पद, अंत से 16वां पद, कितना निकलवाए, यहां लिख दो n की जगह, और एंड का आपको पता होना चाहिए क्या है एंड का पद, ठीक है। मैं इसका निकलवा देखता हूं, मुझे निकालना है इसका, मुझे अंत से 5वां पद निकालो। क्वेश्चन आया कि ये श्रेणी दे दी, मुझे पूछा कि अंत से इसका 5वां पद निकालो। क्या करता हूं मैं, सूत्र में रख दूंगा t क्या, कौन सा, 5 बराबर l क्या है 100 माइनस n, कौन सा पद निकालना मुझे, 5वां, और इसकी डी कितनी थी, 1, ठीक है। इजकल टू 100 माइनस 5 में से 1 गया, 4 इंटू 1, ठीक है, 100 माइनस 4 बराबर क्या आया, 96। बात समझ में आई, कौन सा पद है ये, अंत से 5वां, कौन सा पद है, अंत से 5वां। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई, अंत से पहले बताया मैंने, शुरुआत से जो इसका सूत्र था a प्लस n माइनस 1 टू डी। मैंने पूछा अंत से बताइए, क्या, अंत से बताइए कि 10वां, 5वां, 6वां, 20वां, कोई सा बताइए, आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। किससे, इस सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास मोबाइल है, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे सवाल है, कुछ सवाल कराऊंगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि उस श्रेणी का, मैं लिखूंगा अभी, मैं पढ़ लूं पहले, कि उस श्रेणी का 5वां पद एवं 25वां पद ज्ञात कीजिए। उस
क्वेश्चन नंबर 1, उस श्रेणी का पांचवा व 25 आधा 25वां पद ज्ञात करो। उसका उस श्रेणी का 5वां और 25वां पद ज्ञात करो जिसका nवां पद क्या हो, 2n + 3 हो। क्या हो, 2n + 3 हो। ये है आपका क्वेश्चन। उस श्रेणी का 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद क्या है, 2n + 3 है। यह क्वेश्चन सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपने पढ़ा हो तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखता हूं, आप कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसका आंसर। चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूं। अब मैं इसमें करता क्या हूं, ना है इसमें मुझे ए पता है ना, पूछ रहा है कि 5वां पद बताइए और 25वां पद बताइए। मुझे सूत्र तो पता है, सूत्र क्या है, a + n - 1 × d। मगर मुझे क्या नहीं पता इसमें, ना ही ए पता ना ही डी पता, ना ही ए पता ना ही डी पता, ना ही मुझे ए पता ना ही डी पता। क्या करूं मैं अब, मुझे ए और डी की बहुत जरूरत है, उसके बिना तो मैं ना ही 5वां निकाल पाऊंगा ना ही 25वां निकाल पाऊंगा, कोई सही पद मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे क्या करना है अब, देखिए हम ऐसे कैसे निकालेंगे। उसने रखा nवां पद है 2n + 3। ध्यान से समझना, nवां पद है क्या, 2n + 3। अगर nवां पद में n = 1 रख दूं, क्या इसमें बोला nवां पद है 2n + 3। अगर मैं n = 1 रखूं तो मुझे पहला पद मिलेगा। अगर मैं n = 1 रखूं, n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। n का पद क्या बताया था, पदों की संख्या। तो मैं अगर n = 1 रखूं तो मुझे कौन सा पद मिलेगा, पहला। n = 2 रखूं तो कौन सा पद मिलेगा, दूसरा। n = 3 रखूं तो कौन सा पद मिलेगा, तीसरा। यानी मुझे अगर 3 पद मिल जाते हैं तो मुझे a भी मिल जाएगा और d भी मिल जाएगा आसानी से। चलिए हम निकालते हैं। मैंने रखा n = 1, किसमें, इसमें। ये आया 2 × 1 + 3 = 2 × 1 = 2 3 5, ठीक। फिर रखा मैंने n = 2, तो आया 2 × 2 + 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 + 3 = 7। फिर रखा मैंने n = 3, यही 2 × 3 + 3, 2 × 3 = 6, 3 9। एक और रखता हूं n = 4, 2 × 4 + 3, 2 × 4 = 8 और 3 11। सीढ़ी मुझे मिल गई 5 7 9 और 11। सीढ़ी मुझे मिल गई 5 7 9 और 11, ठीक। याद रखना, मैं इसको भी मिटाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीढ़ी है 5 7 9 और 11। सीढ़ी क्या है, 5 7 9 और 11। सीढ़ी है हमारी 5 7 9 11, ठीक है। मैं इसमें a निकालूंगा। a क्या है मेरा, 5। a क्या है, 5, और d क्या है, 7 - 5 = 2। d आ गई, a मिल गई, ठीक है। a मिल गया और d मिल गई। मुझे कौन सा पद ज्ञात करना है, पहले तो 5वां पद ज्ञात करूंगा तो क्या करूंगा, कौन सूत्र लगाऊंगा, T5 = a + n - 1 × d, ठीक है। T5 = a कितना आया, 5, प्लस n कितना है हमारा, कौन सा पद ज्ञात है, 5, यानी 5 - 1 d, d नहीं गुणा 2 = 5 + 4 × 2, 4 दूनी 8 और 5 13। 5वां पद कौन सा आ गया, 13 आ गया, ठीक। सेम 25वां पद,
सेम 25वां पद मैं डायरेक्ट कर देता हूं, टी 25 सूत्र में रहूंगा ए यानी कितना 5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2 बराबर 5 प्लस 24 गुणा 2, 25 में से गया 24 बराबर 24 दूनी 48 प्लस 5 बराबर 5 और 48 53। कौन सा पद हो गया ये? टी 25। आंसर आपका क्या होगा? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। पांचवा पद क्या है? 13 और 25वां पद क्या है? 53। यह है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। यही है आपका आंसर। आपको समझ में आ चुका होगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करे हैं मैंने। नोट कीजिए इसको, फिर मैं इसको डालूंगा, अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको एकदम बेसिक, बिल्कुल आपको सूत्र पता होना चाहिए, आप सवाल कर दोगे। ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, सब चिपकाए जाइए और अपने आंसर निकालते आइए। आपको नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मेरा इरेज करता हूं, अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी श्रेणी का पहला पद कितना है 2 व पांचवा पद 7 है, तो श्रेणी ज्ञात करो। यह है आपका क्वेश्चन। किसी श्रेणी का पहला पद यानी ए कितना है 2, पांचवा पद कितना है 7, तो श्रेणी ज्ञात करो। श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें श्रेणी कैसे बनानी है, हम मतलब श्रेणी जो समांतर श्रेणी होती है वो कैसे बनती है, उसका भी एक नियम होता है। वो नियम आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ए पता है, डी पता है, तो आप श्रेणी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? पहली श्रेणी का पहला पद क्या होता है? ए, ठीक है। दूसरा पद बनाना है मुझे, तो लिखूंगा ए प्लस डी। तीसरा पद बनाना ए प्लस 2d। चौथा पद बनाना है तो ए प्लस 3d। पांचवा बनाना है तो ए प्लस 4d। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। अगर आपको ए पता है, डी पता है, तो आपको श्रेणी बनानी है, तो आप इस नियम का इस्तेमाल कीजिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक, यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसी का इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे इसमें क्या है, ए तो पता है, डी नहीं पता। ए तो दे रखा है कि पहला पद क्या है 2, डी नहीं पता। डी दे रखा है कि कौन सा पद? पांचवा पद। 1 2 3 4 5, कौन सा पद? पांचवा पद कितना दे रखा है उसने? ये तो 2 है, और ये कितना है 5। अब मैं क्या करूं, मुझे डी तो पता करना है, जब भी तो मैं निकालूंगा। डी मुझे पता करना है। डी हम कैसे निकालेंगे देखिए, डी हम कैसे निकालेंगे देखिए। डी हम कैसे निकालेंगे देखिए। सूत्र क्या होता है हमारा? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, उसने पांचवा पद दिया है, उसने पांचवा पद दे ही दिया पहले से, कितना है 7, यानी ए प्लस 5 माइनस 1 डी
बराबर 7, उसने दे ही दिया, ये होगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, a प्लस 4d। अब यहाँ a प्लस 4d उसने सूत्र दे दिया 5 पद, मुझे इसमें पहला पद पता है, पहला पद कितना मेरा 2, इस 2 को इसमें लगा दूंगा, इस 2 को इसमें लगा दूंगा, इसमें और मेरा d मिल जाएगा, d मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल जाएगा, 2 को लगाइए इसमें, 2 इसमें आया, ठीक है, 2 प्लस 4d बराबर 7, ठीक है, 2 इधर आया, 4d बराबर 7 माइनस 2, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, प्लस नहीं, अब ये 4d बराबर 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है, 7 में से 2 गए तो 5। अब क्या करें, पांचवा पद 7, ये आया, अब आया d बराबर 4, इसके नीचे आया 7 माइनस 2, 5/4, ठीक, 5/4, ये आपको क्या आ गया, ये d आ गया, ये आपका क्या आ गया, d आ गया, ये आपका क्या आ गया, d आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसको नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, आगे इसका नोट डाउन करूंगा। d मेरा कितना आएगा 5/4, a आ गया 2 है, यानी 2, नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलते हैं हम आगे, इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि हमें श्रेणी याद करनी है। ठीक है, ए आ गया मेरा, डी आ गया 5/4, ए आ गया मेरा इतना, ठीक है। श्रेणी का पहला पद होता है 2, श्रेणी का पहला पद होगा यहां से श्रेणी, ठीक है, मैंने लिख दिया श्रेणी का पहला पद 2, पहला पद तो आ गया, दूसरा पद कैसे निकालूंगा, दूसरा पद बताया था आपको कि पहला पद होता a प्लस d, फिर a प्लस 2d, इसी क्रम में निकालूंगा। तो a तो आ गया 2, a प्लस d यानी 2 प्लस d कितना 5/4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 5 11, यानी 11/4, 11/4 को लिख सकता हूं मैं कितना, ये 11/4 रहने दीजिए, 11/4 को लिख सकता हूं मैं कितना 3 सहित, सॉरी 2 लिख सकता हूं, 4 दूनी 8 और 3 11/4, 4 दूनी 8 और 3 11/4, यहां मैं 11/4 लिख सकता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 प्लस 5/4 बराबर 11/4, 11/4 को लिख सकता हूं 2 सहित 3/4, यानी दूसरा जो पद होगा मेरा वो होगा 2 सहित 3/4, ठीक है, ये मैं निकालता हूं मैं। अब तीसरा पद a प्लस यानी 2 प्लस 2 गुणा 5/4, 2 से 2 कटा, ये बचा 5/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और प्लस 5 9/2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 4 सहित 1/2, 4 2 चौका 8 और 1 9/2, यही निकलेगा, ये लिख लूं, ये लिख लूं। तीसरा पद क्या आएगा मेरा 4 सहित 1/2, अब चौथा पद आएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d यानी 2 3 गुणा 4, 3 पंजे 15, यानी 2 प्लस 15/4, 4 दूनी 8 और 8 और 15 24, 8 4 दूनी 8, 8 और 15 कितने हो गए 5 और 3 23 हो गई, सॉरी 23 हो गए, यानी 23 23/4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 5 सहित 3/4, क्या 5 सहित 3/4 में आपको आसानी से लिख सकता हूं। तो ये मेरा पहला 1 2 3 और चौथा पद कौन सा आ गया 5 सहित 3/4, ऐसी आपकी श्रेणी बनेगी n तक, ऐसी आपकी श्रेणी बनेगी।
अब ध्यान से इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कैसे मैंने सीढ़ी बनाई। इसी ले के द्वारा आप कोई सी भी सीढ़ी बना सकते हो एपी की। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आप कोई सी भी सीढ़ी बना सकते हो इसके थ्रू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डेट कितने भी सीढ़ी मैंने बना चुकी है आपके सामने कैलकुलेशन की है। आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए, मेरे हिसाब से आ चुका होगा। ठीक है, और भी बहुत क्वेश्चन है अगले, वो जो बहुत से क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो लाता रहता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।